आज नुपुर शर्मा, आज शर्मिष्ठा, कल के दिन आपकी बेटी का नंबर है, ध्यान रखना। और अगर आप सच के साथ खड़े नहीं होगे तो आपका बच्चा भी कल सच बोलने से डरेगा। पश्चिम बंगाल की ममता बानो, जिसको हमारे श्री राम के नारे से दिक्कत होती है, बच्चों पर पत्थर मारने लग जाती है, वो ममता बानो हमें ये डराने की कोशिश कर रही है कि अगर हम सच्चाइयाँ बोलेंगे, अगर हम आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे तो वो अपने पाकिस्तान परस्ती में हम हिंदुओं को जेल में डाल देगी। देखिए, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा इन दिनों सुर्खियों में है और बंगाल पुलिस उनको गिरफ्तार करके गुरुग्राम से ले गई। अगर वो मुसलमान होती शर्मिष्ठा जी और किसी हिंदू नेता पर सवाल खड़ा किया होता या हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया होता तो वह जेल में होती? कुछ नहीं होता, जीरो केस, जीरो फाइल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। जैसे आज नेहा सिंह राठौर जिस तरह से बेधड़क बेबाक बोल रही है ना, देशद्रोही कर रही है ना, गद्दारी कर रही है ना, कुछ भी नहीं होता। मैं बता दे रही हूँ, उसके साथ भी मैं बोली ना, अभी इसमें हम सनातनी भाइयों की कमजोरी है ना, हम सनातनी भाई की कमजोरी है जो आज इतना होने के बाद भी एक नहीं हो पा रहे हैं। बंगाल में जो स्थिति है, आप देख लो, आप खुद से देख लो कि 22 साल की बच्ची के साथ क्या हो रहा है। आप खुद से देख लो। अगर अभी भी नहीं समझेंगे, हिंदू अभी भी नहीं समझेंगे, हिंदू सनातनी अभी भी नहीं जागेंगे तो कब जागोगे? आज नुपुर शर्मा, आज शर्मिष्ठा, कल के दिन आपकी बेटी का नंबर है, ध्यान रखना। और अगर आप सच के साथ खड़े नहीं होगे तो आपका बच्चा भी कल सच बोलने से डरेगा। ये देखिए, हिंदुओं का कुछ बोलना मना है, जेल भेज दिए जाओगे। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। और यहाँ के लोग बोलते हैं इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। कैसे हिंदू राष्ट्र चाहिएगा, बताइए आप, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? मकसद क्या है लिखने का? भाई साहब, मकसद बहुत सीधा सा है बोलने कि वो कत्ल भी कर दे, सुनो, वो कत्ल भी कर दें तो बेकसूर है और हम आ भी भर दें तो गुनाह कर देते हैं। एक बात बताइए, जब सागरिका घोष, क्या नाम है उसका, कोई घोष करके थी, टीएमसी की सांसद, उसने क्या किया था? हमारे शिवलिंग का अपमान किया था। मोइना मित्रा, महुआ मोइत्रा, मोइना नहीं, महुआ मित्रा ने हमारे काली माता का अपमान किया। तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया और वो बाहर घूम रहे हैं। मुनव्वर फारूकी ने हमारे देवताओं का अपमान किया, आज वो सेलिब्रिटी बना घूम रहा है, बिग बॉस जीत गया था, समझ गए? तस्लीम रहमानी टीवी डिबेट में बैठकर मेरे शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा था और हमारे देश की एक बेटी ने जब उसको जवाब दे दिया और एक ऐसी बात कोट करी जो सत्य थी, कहीं ना कहीं जिसको जाकिर नाइक भी कोट करता है और इनकी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन उस बेटी को गुमनामी की ज़िंदगी जीनी पड़ती है और उसके चक्कर में कन्हैया लाल दर्जी तक की हत्या तक हो जाती है। और जब आज एक भारत की लड़की, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसके शब्द थोड़े से गलत थे, मैं ये मानता हूँ अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसने जो बातें बोली वो पाकिस्तान के मौलानाओं को बोल रही थी, वो पाकिस्तान को उनकी औकात बता रही थी। उस समय पर हिंदुस्तान के अंदर में अगर एक बेटी अरेस्ट कर ली जाती है तो क्या इस देश के अंदर में दो कानून नहीं चल रहे हैं? आज का और तब हिंदुओं को, एक सेकंड, एक सेकंड, तब ये बात सवाल उठता है कि हिंदू को बोलने का अधिकार है भी या नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे, जो बंगाल की पुलिस, जो ममता बनर्जी की पुलिस मुर्शिदाबाद के अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है, संदेश खाली के अपराधियों को पकड़ने में उसने इतना टाइम लगा दिया था, मालदा के अपराधियों को कभी सजा नहीं दिला पाई, 24 परगना भूल गई, वो ममता बनर्जी की पुलिस एक 19-20 साल की लड़की को, जो लॉ की स्टूडेंट है, उसको 1500 किलोमीटर दूर आकर अरेस्ट कर लेती है। और फिर आप कहते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जिंदा है? क्या हिंदुओं की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? जो लोग देश के विरोध में बोलेंगे, हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे, सिर्फ उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मतलब नैरेटिव बन गया है क्या कि जो सहता रहेगा हिंदुओं का अपमान वो बढ़िया है और जो विरोध करेगा वो इस देश के लिए ही नहीं है? वही तो हो रहा है, वही हो रहा है ना। आप शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को आप लोग कैसे देखते हो मुझे नहीं पता, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल की ममता बानो, जिसको हमारे श्री राम के नारे से दिक्कत होती है, बच्चों पर पत्थर मारने लग जाती है, वो ममता बानो हमें ये डराने की कोशिश कर रही है कि अगर हम सच्चाइयाँ बोलेंगे, अगर हम आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे तो वो अपने पाकिस्तान परस्ती में हम हिंदुओं को जेल में डाल देगी। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, आई एम विद शर्मिष्ठा। आपने एक सवाल पूछा कि आप कैसे देखते हैं उनकी अरेस्टिंग को। मैं ऐसे देखता हूं कि जब उनके ऊपर, क्योंकि पुलिस एक प्रोटोकॉल के तहत अरेस्ट करती है, किसी को भी एफआईआर पहुंचती है तो उसका फर्ज बनता है कि उसको अरेस्ट करे। हिंदू जो लोग हैं, जैसे आप आवाज़ उठा रहे हैं, आपने कितने लोगों पर एफआईआर किया? महुआ मोहित्रा का आपने नाम लिया, नेहा सिंह राठौर का नाम लिया, वजाहत खान का भी आप जिक्र कर रहे हैं, एफआईआर किया? कितने लोगों ने किया एफआईआर? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने।
यही तो मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि हिंदू इतना सहिष्णु कैसे हो जाता है। हिंदू की भावनाएं नहीं है क्या? हिंदू की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। और आप कह रहे हो कि पुलिस प्रोटोकॉल के तहत अरेस्ट करती है। भाई साहब, पुलिस तानाशाही के तहत अरेस्ट करती है। अब मैं मिसाल देता हूँ कैसे। पंजाब के अंदर में जैसी भगवंत मान की सरकार बनती है ना, दिल्ली के अंदर में तेजिंदर बग्गा को उठाने के लिए पंजाब की पुलिस आ जाती है। वो तानाशाही थी। क्या किया था ऐसा तेजिंदर बग्गा ने? लेकिन वो तो ठीक है, अरेस्ट नहीं हुए, लेकर जा रहे थे उनको एक तरीके से अगवा करके। उसी के तहत कुमार विश्वास के घर तक पंजाब पुलिस जाती है। और क्या होता है, अजीत भारती पत्रकार भी है, इन्फ्लुएंसर भी है, उनके घर भी नोएडा में पुलिस जाती है। वो तो योगी बाबा की पुलिस थी कि उसने रोक दिया। आज शर्मिष्ठा को उठाने बंगाल से आ जाती है। अगर प्रोटोकॉल के तहत ये गिरफ्तारियां करते तो क्या जो मुर्शिदाबाद के आतंकवादी थे जिन्होंने हिंदू परिवारों को मारा, उनके घर जलाए, जिसकी वजह से हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा, क्या ये उनको नहीं अरेस्ट करते? बंगाल में तुम अरेस्ट नहीं कर पा रहे हो और तुम 1500 किलोमीटर दूर आकर एक लड़की को अरेस्ट कर ले रहे हो और तुम नैतिकता का पाठ हमें पढ़ाओगे? तुम्हारी भावनाएं हमारी भावनाएं नहीं है। मजाक चल रहा है इस देश के अंदर में। एक दो देश दो विधान चलेगा क्या? तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नहीं, फंडामेंटल राइट की तो मैं बात कर ही रहा हूँ। आपने हैशटैग तो लिखे हुए हैं, आप नहीं चाहते कि वजाहत खान का जो हैशटैग चल रहा है उसको भी आप यहाँ आपको यहाँ मेंशन करना चाहिए था? करना चाहिए। उनकी अरेस्टिंग नहीं चाहते आप वजाहत खान की? मैं बहुत क्लियर एक बात कह रहा हूँ, जितने भी ये लोग हैं तमाम, चाहे वजाहत खान हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो जो भी घोष, साइनी घोष है शायद, साइनी घोष या समथिंग जो भी नाम है, इस तरीके के लोग जिन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, उन सबको भी जेल में डालो, उन सबको भी जेल में डालो। एक तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। या तो कानून सबके लिए बराबर करो या फिर किसी के लिए नहीं। सिंपल है। एक कानून होना चाहिए। हाँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? पोस्टर रख लीजिए भी। देखिए, ये एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई है। एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई है। हमारे ऊपर इतने सालों से अत्याचार हो रहे हैं, हम सहन करते आ रहे थे, लेकिन एक सहन करने की लिमिट होती है। कब तक सहन करेंगे? जो देश की क्रांति की आवाज़ हुई थी, एक मेरठ की धरा से उठी थी क्रांति की आवाज़, उसी क्रांति की आवाज़ को अब दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत है। और हम ये क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं, सभी लोग क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं। करने दीजिए इनको अत्याचार। ऐसा क्यों है कि आप लोग सिर्फ पोस्टर्स लेकर हाथ में आ जाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं? वो लोग नहीं, वो लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं ना सर, वो प्रैक्टिकली काम करते हैं। यही है कि एक जगह हरकत हो और ये खाली नाम लगाएं। जैसे आज तक ये अपनी छाती पीटते हैं गोडसे के नाम की, कि गोडसे ने ये करा, गोडसे ने ये करा। गोडसे के पीछे विचार पे नहीं जाएंगे ये कि महात्मा गांधी जी क्या करना चाह रहे थे, उनका तात्पर्य क्या था। वो लाहौर से लेकर कोलकाता तक की एक सड़क देना चाह रहे थे, जिसके 10 किलोमीटर के दायरे में इधर भी और इधर भी वो बांग्लादेश को बचाना चाह रहे थे, पाकिस्तान को बचाना चाह रहे थे। उस कारण से गोडसे ने जो करा वो मैं मानता हूँ गलत करा, पर फिर भी आप गोडसे कब तक चीखते रहोगे? अपने आतंकवादियों का धर्म नहीं बताओगे? पर बचाने वाले जीजा का धर्म आपको पता होता है कि वो घोड़े वाले जीजा का नाम सबको पता है कि हाँ भी वो घोड़े वाले ने बताया था, बाकी किसी का नाम नहीं पता। फिर आप छूटते सबसे पहले क्या कहते हो? अरे भाई साहब, वो मारने वाले का कोई धर्म नहीं होता, मारने वाले का, क्योंकि एक जो गोद से मिल गया उन्हें और एक अभी हमारी ये ज्योति वो मिल गई। अरे हम तो कह रहे हैं ना, ज्योति क्या नाम था इसका, पूरा नाम भी नहीं पता, ज्योति मल्होत्रा। मेरा एक सवाल हो रहा है कि जैसे कल किसी ने मुझसे बोला कि गुरुग्राम से उनको अरेस्टिंग हुई, तो वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि परमिशन तो पुलिस ही देती है ना कि किसी के राज्य से किसी को उठाकर ले जाए। बिना बताए आई। अरेस्टिंग तो सबके सामने हुई है ना? किसके सामने हुई है? सब लोगों के सामने हुई है कि वहाँ की पुलिस के सामने। लोग पुलिस वाले को टोक सकते हैं? है किसी के पास इतना दम? अगर पुलिस वाले को कोई लोग रोक सकते हो तो मुझे बता दो उसका नाम। इसमें आप हरियाणा पुलिस की कमी नहीं मानते? हरियाणा पुलिस को मुझे लगता है बोला ही नहीं गया होगा, हरियाणा पुलिस को बोला ही नहीं गया होगा और वो डायरेक्ट आए हैं और डायरेक्ट उठा के लेके गए। और किस कारण से? पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद। और जोर से बुलवाना, और जोर से बोलता हूँ। ठीक है। आप बताइए, आप पत्रकार बंधु हो, आप क्या चाहते हो हमसे? अभी जो 18 जासूस पकड़े गए थे, आपने एक ज्योति मल्होत्रा को पकड़ लिया। मुझे नहीं पता वो ज्योति मल्होत्रा भी है, कौन है, किससे मिली हुई है। मुझे तो लगता है जब उसने शादी पाकिस्तान के किसी राजनयिक से कर ली, किसी नेता से कर ली, किसी छुटभैया से कर ली, तो उसका धर्म भी वो परिवर्तन हो गया। लेकिन आप ज्योति मल्होत्रा को तो एक को पकड़ के चल रहे हो। आपने ये बताया 14 लोगों में से मुस्लिम जाति के भी पकड़े गए, 2 उसमें क्रिश्चियन भी पकड़े गए।
एक हिंदू को पकड़ लिया और आप 15 दिन से 20 दिन से वो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा ज्योति मल्होत्रा ज्योति मल्होत्रा। आपने उन 14 में से किसी का नाम लिया? मैं तो आपकी पत्रकारिता पे भी सवाल उठा रहा हूँ। आप क्यों नहीं उन 14 के नाम लेते हो? और क्यों नहीं 2 क्रिश्चियनों के नाम लेते हो? नाम तो सबके लेने चाहिए ना, क्यों नहीं लेते हो आप नाम? अकेले एक ज्योति मल्होत्रा का नाम चला जा रहे हो। हम तो कहते हैं हम उसकी पैरवी नहीं कर रहे। जिसने गलत किया उसको जेल में डालो, उस पर कार्रवाई करो, कोर्ट जो सजा दे। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, शर्मिष्ठा को लेकर बड़ा ही जोश है लोगों में कि आखिर उनको रिहा किया जाए, और जिसने एफआईआर की है उसकी भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी अरेस्ट किया जाए। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।